जिंदगी की किताब में हर पन्ना एक कहानी समेटे हुए है। कुछ कहानियां हंसाती हैं, कुछ रुलाती हैं, कुछ सोचने पर मजबूर करती हैं। पर क्या कभी सोचा है, यही कहानियां जिंदगी बदल भी सकती हैं? जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। ये कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, बल्कि जीने के लिए है। इनमें छिपा है वो जादू जो आपकी सोच को, नजरिए को और हाँ, जिंदगी को भी एक नया मोड़ दे सकता है। इसलिए हम लाए हैं आपके लिए एक नई कहानी जो आपके दिल के दरवाजे खटखटाएगी। ऐसी कहानी जो आपको जगाएगी आपके अंदर का वो शेर, वो प्रेरणा जो कभी सो गई थी या फिर कमजोर पड़ गई थी। ये कहानियां किसी जादूगर की टोपी से नहीं निकलती, ये समेटी हैं जिंदगी के असली अनुभवों को। ये हैं आम लोगों की कहानियां जो बने हैं असाधारण। ये कहानियां आपको बताएंगी कि असफलताएं हार नहीं, सीढ़ियां हैं। ये कहानियां आपको सिखाएंगी कि कमजोरियां बोझ नहीं, ताकत है। और दोस्तों, ये सब हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम मानते हैं हर जिंदगी में एक बदलाव का लम्हा होता है और वो लम्हा शायद इसी कहानी में छिपा हो। तो जरूर देखिए हमारी प्रेरणा की पाठशाला, क्योंकि ये पाठशाला सिर्फ आपकी है। ये कहानियां आप तक पहुंचाने का हमारा ये छोटा सा प्रयास समाज को बेहतर बनाने की दिशा में एक कदम है, क्योंकि जब आप बदलेंगे तो समाज बदलेगा। तो दोस्तों, जुड़िए हमारे साथ इस सफर में जहां कहानियां बदलेंगी जिंदगियां। पाठशाला प्रेरणा की हर कहानी जिंदगी बदलने की। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। एक कंपनी थी जिसके बॉस की सख्ती सुनी सुनाई थी। वो कर्मचारियों की छोटी छोटी गलतियों पर भी उन्हें ताड़ देता था और उनकी मेहनत को कभी सराहना नहीं देता था। इस वजह से कंपनी में तनाव का माहौल बना रहता था। एक दिन जब कर्मचारी ऑफिस पहुंचे तो दरवाजे पर एक बोर्ड लगा हुआ था, जिसे देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। बोर्ड पर लिखा था, कल वो शख्स जो इस कंपनी में आपकी सफलता में सबसे बड़ी बाधा था, वो दुनिया से चला गया। कृपया असेंबली हॉल में अंतिम संस्कार समारोह में शामिल हों। कर्मचारी बेशक बॉस के परिवार के लिए दुखी थे, लेकिन उनके मन में ये सवाल भी कौंध रहा था कि अगर उनके बॉस ही उनकी सफलता में रोड़ा नहीं थे, तो फिर ये शख्स कौन था, किसका निधन हुआ था। जिज्ञासा से भरे जब कर्मचारी असेंबली हॉल में दाखिल हुए तो वो और हैरान रह गए। बॉस खुद वहां मौजूद थे। उनका दिमाग घूम गया। अगर वो नहीं तो फिर ये कौन मरा है जो हमारी तरक्की में बाधा डाल रहा था। एक एक कर कर्मचारी ताबूत के पास पहुंचे और अंदर झांकते ही उनकी आंखें फटी रह गईं। उन्हें समझ नहीं आया कि वो क्या देख रहे थे। ताबूत में सिर्फ एक आईना था। हर कर्मचारी ने जब ये आईना देखा तो उन्हें समझ आया कि जो शख्स उनकी सफलता में सबसे बड़ी बाधा था, वो कोई और नहीं बल्कि वो खुद थे। आईने के बगल में एक बोर्ड था जिस पर लिखा था, सिर्फ आप ही अपनी तरक्की की रफ्तार तय कर सकते हैं। सिर्फ आप ही अपनी सफलता को प्रभावित कर सकते हैं। जिंदगी तब बदलती है जब आप अपनी सीमित सोच को धोकर फेंक देते हैं और ये समझते हैं कि आप ही अपनी जिंदगी के कप्तान हैं। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता वो है जो आप खुद से रखते हैं। अब आप जानते हैं कि कौन आपको आपकी क्षमता को हासिल करने से रोक रहा था। क्या आप उसे अब भी रोकने देंगे? दोस्तों, कर्मचारियों के जहन में ये शब्द गूंजने लगे। आईने में खुद को देखकर कई लोगों को एहसास हुआ कि वो सचमुच खुद की काबिलियत को कम आंक रहे थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में जरूरी बदलावों के बारे में सोचना शुरू किया। उन्होंने महसूस किया कि हर रोज की नकारात्मक सोच, आलस्य और आत्मसंदेह ही उनकी तरक्की के सबसे बड़े दुश्मन थे। उन्हें ये समझने में देर नहीं लगी कि अगर वो वाकई सफल होना चाहते हैं तो उन्हें इन कमियों को दूर करना होगा। एक नई ऊर्जा के साथ कर्मचारी काम पर लौट गए। उन्होंने अपने काम करने के तरीके में बदलाव किए, रचनात्मक सोच अपनाई और कठिन परिश्रम किया। वो ज्यादा से ज्यादा सीखने की कोशिश करने लगे और हर असफलता को सीखने के मौके के रूप में देखने लगे। धीरे धीरे कंपनी में बदलाव दिखने लगे। कर्मचारियों का मनोबल बढ़ा, काम का माहौल सुधरा और कंपनी की तरक्की होने लगी। ये सब इसीलिए संभव हुआ क्योंकि हर कर्मचारी ने अपनी जिम्मेदारी ली और खुद को बदलने का फैसला किया। दोस्तों, ये कहानी हमें एक बेहद अहम सबक देती है।
जिंदगी में अगर हम कुछ हासिल नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराना बेकार है। हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और दूसरों की नकारात्मक सोच को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। अपनी मेहनत और कमियों को खुद स्वीकारना चाहिए और उन्हें सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। जिंदगी में सफलता पाने के लिए जरूरी है कि हम खुद पर विश्वास करें, अपनी मेहनत को जारी रखें और अपनी सीमाओं को पार करने की कोशिश करें। ये जरूरी नहीं कि ये रास्ता आसान हो, लेकिन ये निश्चित है कि ये रास्ता ही हमें हमारे सपनों तक पहुंचा सकता है। तो याद रखिए, आपकी सफलता आप ही के हाथों में है। खुद पर विश्वास जगाइए दोस्तों। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जिंदगी में सबसे बड़ी लड़ाई खुद से होती है। अगर हम वाकई खुश और सफल होना चाहते हैं तो हमें अपनी सीमाओं को पार करना होगा और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करनी होगी। दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय हमें अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी और अपने लक्ष्यों की तरफ बढ़ाते रहना होगा। ये आसान नहीं होगा, लेकिन अगर हम हार नहीं मानेंगे और लगातार मेहनत करते रहेंगे तो एक दिन जरूर वो आएगा जब हमारी सफलता की कहानी सबको प्रेरित करेगी। हमें उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो दोस्तों हमें इस प्रेरक कहानी से सीखना चाहिए और प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ साझा करना चाहिए। और दोस्तों, आपसे हमारा विनम्र अनुरोध है कि आप मेरे YouTube चैनल कथा विस्टा को लाइक और सब्सक्राइब करें। आपके लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने से हमें प्रोत्साहन मिलता है और आगे भी हम आपके लिए और दिलचस्प कहानियां लाते रहेंगे। हमें सुनने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि जब भी हमारा वीडियो आएगा तब आपको तुरंत मालूम जाएगा। तो दोस्तों, मिले हैं फिर जल्दी ही। जय हिंद।